हेलो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूँ शाहिद और आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश बाई शाहिद भैया। ठीक है ना। आज कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बहुत जगह हम यूज़ करते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर जो आज हम पढ़ेंगे, है ना। टाइम को बगैर ज़ाया करते हुए कल की तरह आज भी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं ना। तो आ जाइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ फंड ऑफ। क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ फंड ऑफ। फंड ऑफ का मतलब होता है के शौकीन या का शौक होना। मान लीजिए कि आप बोलते हैं ना कि मैं खेलने का शौकीन हूँ, मैं दौड़ने का शौकीन हूँ, मैं पिज्जा खाने का शौकीन हूँ, मैं मार्केट जाने का शौकीन हूँ। बहुत सारे ये चीजें आप बार बार ये सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे आप ये बोलते हैं कि मुझे पढ़ने का शौक है ना। अच्छा, तो ये सारी चीजें सेंटेंस हम बोलते हैं, उसी पे हम आज सेंटेंस बनाना सीखेंगे, है ना। सबसे पहले मैं कल बताया था कि हैज और हैव मेरा प्रेजेंट वर्ब है। कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट वर्ब है। और मैं एक चीज बताया था कि हैड मेरा पास्ट वर्ब है। कौन सा वर्ब है? पास्ट वर्ब है। अच्छा, ठीक उसी तरह यहाँ पे बार बार सर कुछ हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है इज आर एम। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम। अच्छा, कभी कभी ये मेन वर्ब पर भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे हमारा वर्ब है इज आर एम। और सर यहाँ पे इज आर एम ये मेरा कौन सा वर्ब है? तो प्रेजेंट वर्ब है। कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट वर्ब है। ठीक वैसे ही वॉज वर्ब कौन सा वर्ब है? वॉज वर्ब मेरा पास्ट वर्ब है। कौन सा वर्ब है? पास्ट वर्ब है। अच्छा, आपको बोलना होता है कि मैं जा रहा था तो आई वॉज गोइंग बोलते हैं, लेकिन वही आप बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं तो आप आई एम गोइंग बोलते हैं। मैं जा रहा हूं, ये जो हूं वर्ड है ये हूं प्रेजेंट को बता रहा है, और जही आप बोल रहे हैं कि मैं जा रहा था, ये था किसको बता रहा है? पास्ट को बता रहा है। और आप अपने से ही रिलेट करिए कि जब आप था बोल रहे थे तो आप वॉज का यूज कर रहे थे, और जहां आप है बोल रहा था कि मैं जा रहा हूं यानी कि हु बोल रहे थे तो आप एम का यूज कर रहे थे। यानी मुझे ये बात समझ में आई कि इज आर एम मेरा कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट वर्ब है। और वॉज वर्ब मेरा कौन सा वर्ब है? पास्ट वर्ब है। यानी कि सर इज आर एम का हम यूज करेंगे तो प्रेजेंट सेंटेंस में करेंगे। किस सेंटेंस में करेंगे? प्रेजेंट सेंटेंस में करेंगे। ठीक वैसे ही सर अगर वॉज वर पास्ट वर्ब है, इसका यूज हम पास्ट सेंटेंस में करेंगे। ये बात समझ में आई? जल्दी से नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आइए अब हम जानेंगे कि अब कैसे आगे बनाएं इस पे। मैं बोला कि सबसे पहले किसी भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसके बाद इज आर एम। अच्छा, इज आर एम सर इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और एम का यूज आई के साथ होता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सर इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि ही के साथ हम इसका यूज करते हैं, सी के साथ इज का यूज करते हैं। सर मैं बोलूं इट के साथ इसका यूज करते हैं, सिर्फ राम के साथ इसका यूज करते हैं, सिर्फ अगर राम आया फिर भी इसका यूज करते हैं, है ना। अगर वहीं आर का यूज कहां होता है? तो आर का यूज प्लुरल सब्जेक्ट के साथ होता है। सर अगर सब्जेक्ट प्लुरल हुआ तो हम आर का यूज करेंगे। जैसे कि मैं बोलूं राम एंड श्याम, तो सर यहाँ पे एक से ज्यादा हो गया तो हम आर का यूज करेंगे। यू बोलूं तो मैं आर का यूज करूंगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, एम का यूज आई के साथ होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे इज आर एम, फिर लिखेंगे फॉन्ट ऑफ। क्या लिखेंगे? फॉन्ट ऑफ। और फॉन्ट ऑफ के बाद लिखेंगे हम वर्ब का आई एन जी फॉर्म, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, है ना। फिर से बोलो, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट और हम इसे क्या बोलेंगे? इज आर एम लिखेंगे, और सर फॉन्ट ऑफ लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर बना लूं? क्या नेगेटिव स्ट्रक्चर बना लेता हूं। सर जब भी नॉट आता है ना, सर जब भी हम नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नॉट तो आएगा, ये बात आप समझ रहे हो। और जब भी नॉट आता है वो किसके बाद आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन है? इज आर एम। कौन है? हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज आर एम। तो सर यहाँ पे कौन आएगा? सर आएगा तो इज आर एम के बाद आएगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे इज आर एम। और सर नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं? नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो सर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? नॉट। नॉट के बाद लिखेंगे क्या? फॉन्ट ऑफ। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सर उसके बाद से वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद से लिखेंगे ऑब्जेक्ट। मैं बोलूंगा कि आप जल्दी से वीडियो को रोकेंगे और जल्दी से ये स्ट्रक्चर को लिख लेंगे। हम इस पे अभी सेंटेंस बनाएंगे, जल्दी से लिखिएगा। आइए बच्चों, सर इस पे अगर मुझे सेंटेंस बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? आइए हम चीज देखते हैं। मैं बोलूं कि
राम खेलने का शौकीन है, राम खेलने का शौकीन है। अगर राम खेलने का शौकीन है और सर आपने देखा कि है को देख के आपको ये बात समझ में आई कि सर ये प्रेजेंट सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट सेंटेंस है तो सर यहां पे हम किसका यूज करेंगे, इज आर एम का यूज करेंगे। और शौकीन आ गया, अगर शौकीन आया तो क्या यूज करेंगे, फॉन्ड ऑफ यूज करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले राम का सर, राम सर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले लिखेंगे राम, और राम के साथ इज आर एम में क्या आएगा, तो इज आएगा। अगर शौकीन आया है तो शौकीन का अंग्रेजी होता है फॉन्ड ऑफ। और किस चीज का शौकीन है, खेलने का शौकीन है। तो सर प्ले लिख दो क्या, नहीं सर सिर्फ प्ले नहीं लिखूंगा। अभी सर आपने ये बताया कि प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो हम यहाँ पे प्लेइंग लिखेंगे। ये बात समझ में। एक और सेंटेंस बनाते हैं। मैं बोलूं कि सीता अंग्रेजी बोलने के शौकीन है, सीता अंग्रेजी बोलने के शौकीन है। मैं बोलूं सीता अंग्रेजी बोलने के शौकीन है। अगर है देखा, क्या देखा आपने, है देखा। अगर है देखा तो आपने बोला कि सर ये कौन सा वर्ब है, प्रेजेंट। अच्छा प्रेजेंट सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट सेंटेंस है तो सर यहाँ पे हम प्रेजेंट वर्ब का यूज करेंगे। और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कौन से प्रेजेंट वर्ब का यूज हो रहा था, इज आर एम का यूज हो रहा था। और सर शौकीन आया, अगर शौकीन आया तो किसका यूज करेंगे, फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे। तो सर सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सीता है। सर सीता के साथ क्या लगाऊं, इज लगाऊं। और क्या लगाऊं सर, इसके बाद सर फॉन्ड ऑफ लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, फॉन्ड ऑफ। उसके बाद से क्या लगाऊंगा सर, क्या किस चीज की शौकीन है, बोलने की शौकीन है। तो सर बोलने का अंग्रेजी क्या होता है, स्पीक। और स्पीक के सर हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, तो स्पीकिंग। और सर ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी का इंग्लिश होता है इंग्लिश। यानी कि हम लिखेंगे कि सीता इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ये बात समझ में आ रही है क्या सर। अगर मैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं, सर नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं इस पे, तो आइए समझते हैं। मैं सबसे पहले ऊपर लिख देता हूं स्ट्रक्चर, ऊपर स्ट्रक्चर लिख देता हूं, और फिर जल्दी से ये कर लेना। सबसे पहले लिखता हूं यहां पे सब्जेक्ट इज आर एम, फॉन्ड ऑफ प्लस बी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ बी आई एन जी ऑब्जेक्ट। सर मुझे नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना, कौन सा स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम पहले हिंदी लिखते हैं। मैं बोलूं कि मैं दौड़ने का शौकीन नहीं हूं, मैं दौड़ने का शौकीन नहीं हूं। अच्छा ऐसे बोलते हैं ना कि मैं दौड़ने का शौकीन नहीं हूं यार, मैं पिज्जा खाने का शौकीन नहीं हूं। यार आप क्यों इतना पिज्जा खाते हो, मुझे तो पिज्जा अच्छा नहीं लगता, मैं पिज्जा खाने का शौकीन नहीं हूं। तो मैं वैसे ही बोला कि मैं दौड़ने का शौकीन नहीं हूं, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले आई। और सर आई के साथ क्या आता है, सर यहाँ पे प्रेजेंट सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट सेंटेंस हो तो सर इज आर एम का यूज करेंगे। अगर आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, एम। नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नहीं को देख के दिख रहा है, सर इसके बाद से क्या लिखेंगे, नॉट। सर उसके बाद से क्या लिखेंगे, शौकीन का अंग्रेजी फॉन्ड ऑफ। उसके बाद से क्या लिखेंगे, किस चीज का शौकीन नहीं है, दौड़ने का। तो सर सिर्फ रन लिख दो क्या, नहीं रनिंग लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, है ना। मैं बोलूं कि तुम पिज्जा खाने के शौकीन नहीं हो, तुम पिज्जा खाने के शौकीन नहीं हो। अच्छा सर नहीं हो, क्या बोला मैंने, नहीं हो। तो सर सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हो है, यानी हो को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट सेंटेंस है। अगर ये प्रेजेंट सेंटेंस है तो सर सबसे पहले नेगेटिव है तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, यू है। यू के साथ क्या आता है, आर आता है। सर नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। सर फॉन्ड, शौकीन का अंग्रेजी क्या होता है, फंड ऑफ। क्या होता है, फंड ऑफ। उसके बाद से किस चीज के शौकीन नहीं है, तो पिज्जा खाने का। यानी इसके बाद से क्या लिखेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ईटिंग। और उसके बाद से क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यानी कि पिज्जा। ये बात समझ में आई क्या, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, है कि नहीं। ये बात समझ में आई है क्या, मिटा दो क्या इसको। अब हम पास्ट स्ट्रक्चर बनाए क्या, थोड़ा सा पास्ट स्ट्रक्चर बनाए क्या। हाँ मैं बोला एक बात समझो, आप देखो सर जब मुझे पास्ट स्ट्रक्चर बनाना होगा, कौन सा स्ट्रक्चर, पास्ट स्ट्रक्चर। तो सर जहां जहां इज आर एम था ना, सर जहां जहां इज आर एम था सर वहां हम किसका यूज करेंगे, वॉज या वर का। सर जहां जहां इज आर एम था,
आप समझो बात को। सर यहाँ पे इज आर एम था तो सर ये प्रेजेंट वर्ब था, और यहाँ पे जैसे ही मैंने वॉज वर्ब लगाया ये पास्ट वर्ब हो गया। अगर पास्ट वर्ब हो गया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। सर यहाँ पे इज आर एम, तो मैं इज आर एम को मिटा दूं और यहाँ पे क्या लगा दूं, वॉज वर्ब लगा दूं। बात समझ में आई क्या? आइए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। मैं बोलूं कि मैं बोलने का शौकीन था। क्या बोल मैं बोलने का शौकीन था। मैं क्या था, मैं बोलने का शौकीन था। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, आई। सर था बोला मैंने इस बार मैंने क्या बोला, था बोला। सर सेंटेंस को देख के ये लग रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट सेंटेंस है। अगर ये पास्ट सेंटेंस है तो सर कहीं ना कहीं हम किसका यूज करेंगे, वॉज या वर का यूज करेंगे। सर आई के साथ किसका यूज करते हैं, वॉज का यूज करेंगे। सर कहीं इसमें नहीं लिखा है क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है क्या, बिल्कुल ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो सर हम कहां चलेंगे, फॉन्ड ऑफ पे। सर यानी कि शौकीन का अंग्रेजी क्या होता है, फॉन्ड ऑफ। तो हम लिखेंगे फॉन्ड ऑफ। और किस चीज का शौकीन थे, बोलने का। तो सर स्पीक, और स्पीक के साथ क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। आप देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसमें मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने वॉज वर्ब में कोई एक, तो सर आई के साथ वॉज आता है इसलिए मैंने वॉज लिखा। उसके बाद से फॉन्ड ऑफ, तो मैंने क्या लिखा, फॉन्ड ऑफ लिखा। सर उसके बाद से वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो सर वर्ब क्या था, स्पीक था, और उसमें मैंने क्या जोड़ा, आईएनजी, तो वो हुआ स्पीकिंग। ये बात समझ में आई क्या, बोलो समझ में आई क्या? आगे सर मैं बोलूं कि सीता खाना पकाने की शौकीन थी। सीता खाना पकाने की शौकीन थी। सीता खाना पकाने की शौकीन थी। तो सर मैं बोलूं कि सर सबसे पहले क्या आएगा, सीता, यानी सीता मतलब सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं लिखूं सीता। सीता के साथ क्या लिखूं, इज़ारिम लिखूं क्या, इज़ारिम लिखूं क्या? नहीं नहीं सर, यहाँ पे थी है यानी कि ये सर पास्ट सेंटेंस है। अगर ये पास्ट सेंटेंस है तो सर वर्ब भी क्या होगा, पास्ट होगा। तो सर सीता के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। उसके बाद से क्या होगा, फॉन्ड ऑफ। तो मैं क्या लिखूं, फॉन्ड ऑफ। और फॉन्ड ऑफ के बाद मैं क्या लिखूंगा, सर किस चीज की शौकीन थी, तो सर खाना पकाने की। यानी यहाँ पे वर्ब क्या है, पकाना। और पकाना का अंग्रेजी क्या होता है, कुक। और कुक में मैं क्या लिखूंगा, आईएनजी। यहाँ पे लिखूंगा आईएनजी यानी कुकिंग। उसके बाद से क्या लिखूंगा, फूड। ये बात समझ में आई क्या? मैं बोलूं कि राम दौड़ने का शौकीन था। राम वॉज फॉन्ड ऑफ रनिंग। मैं लिखने का शौकीन था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ राइटिंग। मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं बोलूं कि मैं सोने का शौकीन था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग। मैं बोलूं कि मैं स्पीच देने, भाषण देने का शौकीन था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ डिलीवरिंग स्पीच। बात समझ रहे हो? मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। बात समझ में आ रही है? अगर यही नेगेटिव बनाना होगा तो सर नॉट किसके बाद लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। और सर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन है, वॉज या वर है। तो सर नॉट भी किसके बाद लगेगा, वॉज या वर के बाद लगेगा। तो सर यहाँ पे नॉट किसके बाद लगाएंगे, वॉज या वर के बाद लगाएंगे। पहले दो एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद से फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, है ना? आइए आइए समझते हैं। मैं बोलूं कि मैं खेलने का शौकीन नहीं था। मैं खेलने का शौकीन नहीं था, यानी कि आई के साथ था आया है। अगर था आया है तो वॉज या वॉज, आई के साथ क्या था, वॉज। सर यहाँ पे क्या है, नहीं है, यानी कहीं ना कहीं नॉट आएगा। सर उसके बाद से क्या लिखेंगे, फंड ऑफ। क्या लिखेंगे, फंड ऑफ। उसके बाद से किस चीज का शौकीन नहीं था, खेलने का। तो सर प्ले, और प्ले में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्ले। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? आगे फिर मैं बोलूं दूसरा, तुम सोने के शौकीन नहीं थे। तुम सोने के शौकीन नहीं थे। सबसे पहले मैं लिखूंगा यू के साथ वॉज या वर में क्या आता है, वर आता है। तो मैं लिखूंगा वर, यू वर नॉट। क्या मैं लिखूंगा, नॉट। उसके बाद फिर क्या लिखूंगा, फॉन्ड ऑफ। और किस चीज का शौकीन नहीं था, सोने का। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लीपिंग। इससे कुछ सिमिलर सेंटेंस बनाते हैं। मैं बोलूं कि मैं लिखने का शौकीन नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग। मैं बोलूंगा कि मैं हिंदी बोलने का शौकीन नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग हिंदी। मैं बोलूंगा कि मैं पढ़ाने का शौकीन नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग। बात समझ में आ रही है क्या? मैं
फुटबॉल खेलने का शौकीन था। आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। मैं बोलूंगा मैं फुटबॉल खेलने का शौकीन हूं। इस बार मैंने हूं बोला। अगर हूं बोला तो हम कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आर एम आएगा। तो मैं बोलूंगा आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। मैं बोलूंगा कि सीता गाना गाने की शौकीन थी बोला मैंने, तो कहीं ना कहीं वॉज वर्ड का यूज करूंगा। तो मैं बोलूंगा कि सीता वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं बोलूंगा कि सीता एक गाना गाने की शौकीन है, तो मैं बोलूंगा कि सीता इज क्यों लगाया, क्योंकि सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है, इसलिए मैं लगाया इज। तो मैं लिखूंगा कि सीता इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। ये बात समझ में आई। अगर आशा करता हूं कि आपको सारी ये बातें समझ में आई होंगी। फिर कल मिलते हैं एक नए स्ट्रक्चर के साथ, बहुत बेहद खूबसूरत स्ट्रक्चर जो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। आपको ये भी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप जाइएगा, कमेंट एक बहुत अच्छा सा कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए ओके बाय।